नगर निगम चुनाव में कई पार्टियों द्वारा कई प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने पर प्रत्याशियों में पार्टियों के प्रति रोष व्याप्त है। वार्ड नंबर 43 से एडवोकेट संतोष जाटव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सामने आई है। एडवोकेट संतोष जाटव का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल के 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा कार्य करने में दे दिए, लेकिन पिछली बार भी चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला है, जिससे उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जातिवाद के चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा योग्य उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जाता है, जिससे योग्य उम्मीदवार वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर वह निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि जनता के लिए वे सदैव तत्पर हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते वे पहले से ही क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निराकरण करने में तत्पर रही है। इस बार यदि वे जीत हासिल करती है तो क्षेत्र के लोगों की सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट संतोष जाटव सर। मेरा सभी वार्डवासियों को नमस्ते। मैं लगभग 15-16 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कार्य करती चली आ रही हूँ और 15 वर्ष की मेरी वकालत है। मेरा कोर्ट में भी अच्छा वर्क है, अच्छा काम है। फैमिली कोर्ट की मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा वर्क होने नाते मेरे पूरा वार्ड में अच्छा होल्ड है। लगभग वार्ड के सभी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और कभी सम्मान भी करते हैं। और मेरे वार्डवासियों की हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस बार जो महिला सीट आई हुई है उसके लिए अपना नामांकन भरूं और वो मुझे पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने अपना नामांकन भरा पार्टी के पूर्ण विश्वास में कि मैंने कि चलो संगठन तय करता है टिकट देना, संगठन एक योग्य व्यक्ति हुई तो टिकट देगा। ऐसा सोचते हुए मैंने मेरे वार्डवासियों की राय पे मेरे जो पार्टी में जो मेरे सभी सीनियर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, मेरे छोटे बड़े जो मेरे सीनियर हैं, सबकी मतलब देखते हुए मैंने अपना नामांकन आवेदन किया पार्षद के लिए। ठीक है, मैंने अपनी इच्छा भी जाहिर की कि इस पर ऐसी सीट महिला आई है, मुझे इलेक्शन लड़ना है। मुझे नहीं, मैंने अपने पूरे वार्ड वासियों की सहमति के आधार पे मैंने आवेदन किया और मुझे और मेरे पूरे वार्ड वासियों को पूरा 100% उम्मीद थी कि मुझे इस बार पार्टी से टिकट दिया जाएगा, क्योंकि चलो मैंने योग्यता भी है मेरे अंदर ऐसी, ज़्यादा नहीं तो कम तो है, एडवोकेट तो हुई, नॉलेज भी है, वार्ड वासियों की से जान पहचान है, परिचित है। इसीलिए मुझे उम्मीद थी और मेरे पूरे जो कार्यकर्ता है, मेरे वार्डवासी को उम्मीद थी इस बार मुझे टिकट दे दिया जाएगा। मैंने अपना आवेदन कर दिया, लेकिन मेरा टिकट काट दिया जाता है। क्यों? ऐसे क्या कारण थे जो मेरा टिकट काट दिया गया? क्या मैं योग्य उम्मीदवार नहीं थी या मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है? या मुझे लोग पहचानते नहीं हैं? या मेरे वार्ड में होल्ड अच्छा नहीं है? या मैं किसी परिचित नहीं हूँ? या पार्टी के लोग मुझे नहीं जानते? पता नहीं किन कारणों से मेरा टिकट काट दिया गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों। चलिए, बात आती है जातिगत समीकरण की। चलिए ठीक है, आज के 5 वर्ष पूर्व भी महिला एससी की सीट थी। मैंने उस समय भी आवेदन किया था, लेकिन मुझे ये कह के बिठा दिया गया था कि आपका जाति का समीकरण कम है,
ठीक है। उस समय भी अपने समाज वालों को टिकट दे दिया गया था, कोली समाज को टिकट दिया गया था। ठीक है, समाज मेरा कम है, कोई बात नहीं, मैं बैठ गई थी। समाज वालों को टिकट दिया गया था, वो समाज वाला भी 1000 वोट से हार गया था अपने वार्ड से। पार्टी ने अपनी सीट खोई, अपना योग्य उम्मीदवार खो दिया। उन 5 सालों में वार्ड में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पूरे वार्डवासी तंग हो चुके थे अगेंस्ट पार्टी के पार्षद से। कोई काम नहीं हुआ वार्ड के अंदर। जो ठीक है, 5 साल तुमने सेक्रीफाइस किया, जैसे तैसे हमने अपना 5 साल पूरे किए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे जो हुआ जनता के लिए मैंने वो किया, जो मेरे अंदर थी, जो मुझे लगा कि मुझसे जो हो पाया मैंने किया। आज फिर 5 साल बाद महिला की सीट आई। सबको उम्मीद थी इस बार मैडम को टिकट मिल जाएगा, संतोष जी को, ठीक है। लेकिन मेरा टिकट फिर काट दिया गया। क्यों काटा गया? कि मैं योग्य नहीं हूँ, और मुझसे कम पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट दे देते हो, जिन्हें कोई जानता तक नहीं, जिनके चेहरे को एक इंसान नहीं पहचानता वार्ड के अंदर। इवन देन कार्यकर्ता भी नहीं पहचानते हैं कि इस शक्ल की महिला कभी पार्टी में आई है, कभी इसने वर्क किया हो, कहीं मीटिंग में गई हो। मैं एक वकील होने के नाते अपना वर्क छोड़ के पार्टी के हर कार्य में आगे से आगे हिस्सा लेती हूँ, हर मीटिंग अटेंड करती हूँ, जो कार्य देते हैं वो कार्य भी करती हूँ, जेब से अपना पैसा खर्च भी करती हूँ। क्यों? कि जो पार्टी में अपन रहते हैं, जनता का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे योग्य उम्मीदवार को आप टिकट नहीं दे के कम पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट दे देते हो, जिसे वार्ड के लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं एडवोकेट होने के नाते उसका इतना अपमान करना पार्टी में अच्छी बात थोड़ी, अच्छी बात नहीं है। एक वकील का, महिला वकील का बार बार अपमान करते हो आप, उसको टिकट ना देकर। तो ऐसी पार्टी में जब हमारे जैसे वकीलों की कोई इमेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी पार्टी के साथ रहना भी मुझे उचित नहीं लगता है किसी भी एंगल से। इसीलिए मैंने अपना नामांकन अपने वार्ड से भरा है, और मैं इस वार्ड से चुनाव भी लड़ूंगी सबकी सहमति के आधार पे। जो मेरे वार्ड वासी चाहेंगे ये चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। मेरा ये आखिरी समय है, चुनाव का आखिरी मौका था मेरे लिए। पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं 100% जीत के आती अपनी इस वार्ड से। इतनी मुझे उम्मीद थी मेरे वार्ड वासियों से, उनको भी उम्मीद थी चलो इस बार योग्य पार्षद आएगा हमारे वार्ड में। लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट ना देकर मेरा जो अपमान किया है, मेरी जो एक महिला वकील का अपमान किया है, मुझे वो बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। मेरा भी आत्मसम्मान है, मेरे आत्मसम्मान को बहुत अधिक ठेस पहुंची इस बात से। इसीलिए ऐसी पार्टी को मेरा शत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। जिस पार्टी को हमारे जैसे कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, उस पार्टी में रहना भी मेरे लिए एक शर्म की बात है। इसलिए अब जनता जनार्दन है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता जिसे चाहेगी उसे अपना उम्मीदवार चुनेगी, उसे अपना वोट देगी, चाहे पार्टी टिकट दे चाहे पार्टी टिकट ना दे। मुझे इलेक्शन लड़ना है और मैं इलेक्शन लड़ूंगी। जनता अपना जवाब देगी अपने आप, जिसे पहले दिया था अभी भी देगी। जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है और जनता ही नेता बनाती है।
नेता अपना आप नहीं बनते, जनता चुन के नेता बनाती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, सभी वार्ड वासियों से, कि मुझे अधिक समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें और अपना जवाब दें आप। और मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, ना विरोध में थी ना हूँ, मुझे पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी में जो अन्याय करते हैं मुझे उस बात से बहुत दिक्कत है। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, अब 3 बार थोड़ी लोग हम लोग ऐसे सेक्रीफाइस करेंगे। एक महिला वकील को आप इस तरह उसकी वो करते हैं कि भाई उसे टिकट ना देकर उसे कम पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट दे देते हो, इसका कोई वजूद नहीं है पार्टी के अंदर। मेहनत हम करते हैं वहाँ पार्टी में जाकर, मीटिंग में अटेंड करके सब काम हम लोग, और एक नई महिला आके आराम से टिकट ले आती है कि उनके पति काम करते हैं पार्टी में, इसलिए उनकी पत्नियों को पार्टी टिकट देती है। हम जैसी महिलाएं जो खुद स्वयं मेहनत करती हैं अपने आप में, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसीलिए मेरा तो इस पार्टी को शत शत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। वकील लोग स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और अपने अधिकार के लिए आगे तक लड़ाई करते हैं। जो मैंने की, मैंने पार्टी का कोई विरोध नहीं किया है। मुझे लगा, अगर लगेगा पार्टी में रहना चाहिए तो रहूँगी, नहीं तो मेरा तो पार्टी को भी नमस्ते है। ऐसी पार्टी में रहकर अपनी इमेज खराब कराना अपने आप में शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत। संतोष जाटव, एडवोकेट, वार्ड नंबर 43। नमस्ते।